जह कहूँ फिरत निशाचर। जैसे मैं नीता पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के बारे में रावण को पता चलता है कि खेल खेल में श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांध लिया है। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन्य काटी नासिका काना, कहे प्रभु सो जसु देखी तब जाना। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बर बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि, सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति। उदधि पयोधि नदीस निज विकलता, बिचारी बहोरी। बसी गयो गृह करी भय मोरी, मंदोदरी शून्य प्रभु आयो। कौत कही पायोधि बंधायो, कर गई पति ही भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अचलू रोपा। सुनो बचन प्रिय पिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु की जयता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत दिन कर ही जैसा। अति बल मधु कैटब जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतेरु हरन मही भारा। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं वानर लोग, तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। वन निधि नीर निधि जल्दी, सिंधु बारिश तोय निधि कंपति। उदधि पयोधि नदी इसको क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वारा और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दीति के पुत्रों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का संहार कर दिया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर निभाकर उनके शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता।